ऊंचे ऊंचे बर्फीले यूरल माउंटेन्स में एक बहुत ही डरावनी कहानी शुरू होती है। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का एक ग्रुप एडवेंचर के जोश से भरा हुआ फ्रोजन जंगल में एक जर्नी पर निकला। उनका डेस्टिनेशन ओटोर्टन माउंटेन, एक ऐसा इलाका जिसे लोकल मैंसी लोग डेड माउंटेन कहते थे। ईगोर दियात्लोफ नाम के एक स्किल्ड लीडर के साथ फ्रेंड्स का एक ग्रुप चैलेंजिंग और खूबसूरत लेकिन डेंजरस जगह में एक एडवेंचर ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें जो मिला वो जीत का थ्रिल नहीं बल्कि एक डरावनी और अजीब मौत थी। डायटलॉफ पास इंसिडेंट, जैसा कि ये कहानी जानी जाती है, फरवरी 1959 में हुई थी और तब से हिस्ट्री में एक रहस्य बनी हुई है। सारे हाइकर्स यंग और हेल्थी दिखने वाले अजीब और डरावनी हालात में मारे गए। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिला, स्लोप्स पर अबैंडन्ड पड़ा था। बर्फ में पैरों के निशान बता रहे थे कि वो किसी अननोन टेरर से भाग रहे थे, और उनकी बॉडीज, कुछ पर अजीब चोटों के निशान किसी ऐसी ताकत की तरफ इशारा कर रहे थे जो इंसानों की समझ से परे है। डायटलॉफ पास का रहस्य दशकों से रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और आर्मचेयर डिटेक्टिव्स को कंफ्यूज करता रहा है। आखिर कैसे एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का एक ग्रुप जो अपने एक्सपीडिशन के लिए वेल इक्विप्ड था, ऐसी हालत में मर सकता है? किस चीज ने उन्हें अपने शेल्टर से ठंडी रात में बिना कपड़ों के और बिना जूतों के भागने पर मजबूर किया? और कुछ विक्टिम्स पर मिली अजीबोगरीब चोटों का क्या एक्सप्लेनेशन है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भी अनआंसर्ड हैं और इस चिलिंग टेल पर एक भयानक साया डाले हैं। आगे इस एक्सप्लोरेशन में हम डायटलॉफ पास इंसिडेंट के अंदर झांकेंगे। हम एविडेंस को एग्जामिन करेंगे, थ्योरीज को एनालाइज करेंगे और उस मिस्ट्री का सामना करेंगे जो आज भी हमारी कल्पना को जकड़े हुए है। हमारे साथ आइए इस फ्रोजन वेस्टलैंड में हवाओं की आवाजों और बर्फ से ढकी चोटियों की खामोशी में जवाब ढूंढने। साल था 1959। पूरी दुनिया पर कोल्ड वॉर का साया था और सोवियत यूनियन महत्वाकांक्षा और गोपनीयता का देश था। इसके बीच यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 यंग एडवेंचरर्स एडवेंचर के सपने देखते हुए यूरल माउंटेन्स की बर्फीली चोटियों को कॉन्कर करने निकले। एक्सपीरियंस्ड आयगोर दियात्लोफ की अगुवाई में ग्रुप में 8 मैन और 2 विमेन थीं। सभी सीजन्ड हाइकर्स जो एलिमेंट्स के खिलाफ खुद को टेस्ट करने के लिए तैयार थे। उनका जर्नी जनवरी 25 को शुरू हुआ, उनकी डायरी एंट्रीज और फोटोग्राफ्स के जरिए, जो उनके शुरुआती एंथुजियाज्म को दिखाती है। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट किया। उनकी कैमराडरी साझा स्माइल्स और लॉफ्टर में दिखती है, जो समय के साथ फ्रोजन हो गई है। उनका गोल ओटोर्टन माउंटेन तक पहुंचना था, एक छोटी जो लोकल लेजेंड्स और एंशिएंट स्पिरिट्स की कहानियों में घिरी थी। लेकिन हाइकर्स बेखौफ थे, उनका ध्यान चुनौती पर था। जनवरी 28 को ग्रुप के एक मेंबर यूरी यूदिन बीमारी के कारण वापस लौटने को मजबूर हो गए। वो अपने साथियों को अलाइव देखने वाले आखिरी व्यक्ति थे। बाकी 9 हाइकर्स ने अपना ट्रैक जारी रखा। उनका सफर फोटोग्राफ्स और डायरी एंट्रीज में डॉक्यूमेंट किया गया, जो अचानक फरवरी 1 को बंद हो गया। जब हाइकर्स तय समय पर वापस नहीं लौटे तो एक सर्च पार्टी भेजी गई। उन्हें जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और दशकों तक अटकलों को हवा दी। फरवरी 26 को सर्च पार्टी को खोलात्स्याकल की ढलानों पर ग्रुप का अबैंडन टेंट मिला, एक ऐसा पहाड़ जिसे लोकल मैंसी भाषा में डेड माउंटेन कहा जाता है। टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे कोई जल्दी में भाग रहा हो। बर्फ में पैरों के निशान, कुछ नंगे पैर, कुछ सिर्फ मोजे पहने हुए कैंपसाइट से दूर जाते हुए अंधेरे में गायब हो रहे थे। हाइकर्स अपने शेल्टर से ठंडी रात में बिना कपड़ों के और डर के मारे भागे थे। आखिर किस चीज ने उन्हें इतना डेस्परेट बनाया होगा? अबैंडन टेंट की खोज ने सर्च पार्टी की रूह कंपा दी। डरावना दृश्य भागने की जल्दबाजी की कहानी बता रहा था, जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर रहा था। हाइकर्स कहां थे और उनका क्या हुआ? खोज जारी रही। हर नई खोज पहले से ही कंफ्यूजिंग केस में और भी उलझने पैदा कर रही थी। अगले कुछ हफ्तों में लापता हाइकर्स की लाशें पहाड़ पर बिखरी हुई मिली। कुछ टेंट के पास मिले, जबकि दूसरे ढलान से नीचे मिले। उनके स्थान और स्थिति पहेली को और भी पेचीदा बना रहे थे। सोवियत अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, जो कठोर मौसम की स्थिति को देखते हुए एक मुमकिन वजह लगती थी। हालांकि बाकी 3 पीड़ितों ने एक भयानक पहेली पेश की।
इन व्यक्तियों को गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं, जिसमें खोपड़ी का टूटना और पसलियों का टूटना शामिल है। एक पीड़िता ल्युदमिला दुबिनीना की जीभ और आंखें गायब थीं। हैरानी की बात यह है कि इन चोटों की गंभीरता के बावजूद कोई बाहरी घाव नहीं थे, संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि ऐसा आघात कैसे हो सकता है। सोवियत यूनियन में गुप्तता के माहौल के दौरान की गई आधिकारिक जांच बेकार साबित हुई। घटना को लेकर अजीब हालात, चोटों के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण की कमी और किसी भयानक चीज की फुसफुसाहट ने जनता में अटकलों को हवा दी और कई तरह के सिद्धांतों को जन्म दिया। उस उजाड़ पहाड़ी पर आखिर क्या हुआ था? क्या हाइकर्स किसी प्राकृतिक आपदा, दुखद दुर्घटना या किसी और भयानक चीज का शिकार हुए थे? सेक्शन 4 थ्योरीज ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड फ्रॉम नेचुरल फोर्सेस टू द पैरानॉर्मल। अपने डरावने डिटेल्स और अस्पष्ट तत्वों के साथ डियाटलोव पास इंसिडेंट सिद्धांतों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। दशकों से रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और आर्मचेयर डिटेक्टिव्स ने कई तरह के स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं, जो मुमकिन से लेकर अजीबोगरीब तक हैं। कुछ सिद्धांत प्राकृतिक घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, जबकि दूसरे पैरानॉर्मल के क्षेत्र में जाते हैं। हर कोई उस अंधेरे पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है जो उस भयानक रात को घेरे हुए है। सबसे लंबे समय तक चले आ रहे सिद्धांतों में से एक हिमस्खलन का है। हाइकर्स का टेंट ऐसी ढलान पर मिला था जो ऐसी घटनाओं के लिए प्रवण थी, और यह सोचना मुमकिन है कि एक छोटा हिमस्खलन ने उन्हें अचानक फंसा लिया होगा, जिससे वे डर के मारे अपने आश्रय से भाग गए होंगे। यह सिद्धांत फटे हुए टेंट और रात में शुरुआती उड़ान की व्याख्या कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों ने इस स्पष्टीकरण पर संदेह जताया है। उन्होंने उस समय क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण हिमस्खलन के सबूत की कमी पर ध्यान दिया है। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि हाइकर्स इंफ्रासाउंड का शिकार थे, कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें जो भटकाव, घबराहट और यहाँ तक कि शारीरिक असुविधा की भावना पैदा कर सकती है। कुछ ने अनुमान लगाया है कि पहाड़ के आसपास हवा के प्रतिरूपों ने इन तरंगों को उत्पन्न किया होगा, जिससे घबराहट की स्थिति पैदा हुई होगी, जिसके कारण हाइकर्स अपने टेंट से भाग गए थे। जबकि इंफ्रासाउंड का शारीरिक प्रभाव हो सकता है, सिद्धांत अटकलें ही रहता है। इसका समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। रहस्य को और बढ़ाते हुए कुछ पीड़ितों को आई अजीब चोटें हैं। बाहरी घावों की कमी ने कुछ लोगों को सैन्य शमूलियत के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे यह सुझाव मिलता है कि हाइकर्स किसी गुप्त परीक्षण स्थल पर ठोकर खा गए होंगे और किसी अज्ञात प्रयोग में फंस गए होंगे। अन्य लोगों ने पैरानॉर्मल के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। आकाश में अजीब रोशनी, यूएफओ दिखने और यहाँ तक कि पौराणिक प्राणियों से मुलाकात की फुसफुसाहट भी की है, जो कहा जाता है कि यूरल पहाड़ों में घूमते हैं। जबकि ये सिद्धांत दिलचस्प संभावनाएं प्रदान करते हैं, किसी को भी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। डियाटलोव पास की घटना एक रहस्य बनी हुई है, हमारी दुनिया के पर्दे में छिपे रहस्यों की एक डरावनी याद दिलाती है। Section 5 The Enduring Mystery, Unanswered Questions and Speculation। दशकों की जांच और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद डियाटलोव पास की घटना एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। समय बीतने के साथ रहस्य कम नहीं हुआ है और उस भयानक रात को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। उस उजाड़ पहाड़ी पर सच में क्या हुआ था? आखिर किस चीज ने हाइकर्स को अपने आश्रय से ठंडे अंधेरे में भगाया? और कुछ पीड़ितों पर मिली अजीबोगरीब चोटों का क्या स्पष्टीकरण है? निर्णायक सबूतों की कमी ने अटकलों को बढ़ावा दिया है। कुछ का मानना है कि सोवियत अधिकारियों ने गुप्तता के माहौल में काम करते हुए सच्चाई को छुपाया होगा, शायद संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने के लिए या जनता में घबराहट से बचने के लिए। दूसरों ने आधिकारिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों में असंगतियों की ओर इशारा किया है, जिससे यह सुझाव मिलता है कि महत्वपूर्ण ब्यौरे छड़ दिए गए होंगे या बदल दिए गए होंगे। कुछ हाइकर्स को आई चोटें आज भी विशेषज्ञों को चकरा देती हैं। आघात की गंभीरता, बाहरी घावों की अनुपस्थिति के साथ ने अज्ञात ताकतों या यहाँ तक कि उन्नत हथियारों के बारे में अटकलों को जन्म दिया है। क्या हाइकर्स किसी सैन्य अभ्यास के चलते फंस गए थे या क्या उनका सामना मानव समझ से परे किसी चीज से हुआ था? डियाटलोव पास की घटना हमारी समझ की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाती है। यह प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देती है और हमारे नियंत्रण से परे ताकतों की संभावना की ओर इशारा करती है। रहस्य बना रहता है, न केवल अनुत्तरित प्रश्नों के कारण बल्कि अज्ञात के बावजूद अर्थ खोजने की हमारी जन्मजात इच्छा के कारण भी। Section 6 Conclusion The Legacy of the Dyatlov Pass Incident
डायतलव पास की घटना अज्ञात की शक्ति के लिए एक डरावनी गवाही के रूप में खड़ी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने पीढ़ियों को मोहित और हैरान किया है। एक ऐसी दास्तां जो कैंपफायर के आसपास सुनाई जाती है और ऑनलाइन मंचों पर चर्चा की जाती है। इसके रहस्यों को उजागर करने के अनगिनत प्रयासों के बावजूद यह घटना एक रहस्य बनी हुई है। यह एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ड्याटलॉव पास की विरासत सच्चे अपराध और अनसुलझे रहस्यों के दायरे से परे है। यह जंगल के क्षमाशील न होने वाले स्वभाव के बारे में एक सावधान करने वाली कहानी के रूप में काम करती है। यह एक याद दिलाती है कि सबसे अनुभवी एडवेंचरर भी प्रकृति की मर्जी और अज्ञात की अप्रत्याशित प्रकृति से मुक्त नहीं है। यह समझने की मानवीय जरूरत, त्रासदी और अस्पष्टीकृत के बावजूद अर्थ खोजने की जरूरत पर भी प्रकाश डालती है। ड्याटलॉव पास हाइकर्स की कहानी आज भी गूंजती है, न केवल डरावने ब्यौरों और अनुत्तरित प्रश्नों के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह हमारे अपने नश्वरता और जीवन की नाजुकता को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में सिर्फ आगंतुक हैं, हमारे नियंत्रण से परे ताकतों के अधीन हैं, और जबकि उस भयानक रात की वास्तविक घटनाएं हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रह सकती हैं। कहानी जिज्ञासा की स्थायी शक्ति, जवाब तलाशने के महत्व और इस विनम्र एहसास के लिए एक प्रमाण के रूप में काम करती है कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाते हैं।